श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि वर्ष भर में सिर्फ एक बार आने वाली महाशिवरात्रि का महापर्व आज है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने महाशिवरात्रि के जितने भी उपाय बताए हैं उसमें से जो सबसे अचूक और विशेष उपाय है जिसे आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए करना है, वे सभी उपाय अभी हम आपको इस वीडियो में करके बताने वाले हैं। इसके साथ ही आज शाम को 7:30 बजे के बाद आपको अपने परिवार के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए शिव शक्ति के मिलन का जो दीपक होता है वह दीपक आपको किस प्रकार से तैयार करना है, कैसा दीपक आपको प्रज्वलित करना है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय विशेष है, अचूक है, महाशिवरात्रि को किए जाते हैं। आप इनमें से कोई एक या अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस महाशिवरात्रि के महापर्व का पूरा लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि को किए जाते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में बहुत क्लेश होता है, जरा जरा सी बात में घर के सदस्य आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं, या फिर घर में कोई भी आपस में प्रेम से बातें नहीं करता है, तो आपको इस महाशिवरात्रि में 7 गेहूं की बाली वाला यह विशेष उपाय करना ही है। आप वीडियो में देख सकते हैं 7 गेहूं की बाली आपको लेना है और इन 7 गेहूं की बाली को आपको अपने हाथ में लेते हुए इन्हें घर के सभी कमरों में घुमा लेना है। जितने भी कमरे हैं घर के सभी कमरों में घुमा लें। बस इस बात का अब ध्यान रखें कि आपके घर में वॉशरूम हो, वहाँ पे इन्हें ना ले जाएं। आपको इन्हें सिर्फ अपने लिविंग एरिया और किचन और बेडरूम में लेकर जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर में सभी जगह इस गेहूं की बाली को घुमाने के बाद इस गेहूं की बाली को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। वर्ष भर आपको घर में सुख, शांति और समृद्धि देखने को मिलेगी। घर के सदस्य आपस में प्रेम से बातें करेंगे। बढ़ते हैं महाशिवरात्रि के महाअवसर पर किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, जिसका आप दवाइयाँ करा रहे हैं पर दवाइयाँ भी कार्य नहीं कर रही हैं, कुछ महीने ठीक रहता है, कुछ महीने फिर बीमार पड़ जाता है, मतलब वह बीमार ही रहने लगा है, तो आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट तो जारी रखना ही है, पर उसके साथ यह सरल आसान उपाय इस महाशिवरात्रि में अवश्य करना है। इसके साथ ही अगर आपके घर में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता है तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब घर में अगर पैसा बीमारियों में जा रहा है तो आपको यह उपाय करना ही है। आपको 7 बेर लेना है और 7 बेर को उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 7 बार जाप करना है और इस बेर को आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो अपने सर के ऊपर आप स्वयं भी घुमा सकते हैं। अन्यथा आपके घर का सदस्य आपके लिए कोई यह उपाय कर रहा है तो वह आपके लिए आपके सर से घुमाते हुए उसे शिवलिंग पर आपका नाम और गोत्र बोलते हुए अर्पित कर सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको घुमाते समय कि आपको जो बेर है अपने सर के ऊपर से घुमाना है तो घड़ी की विपरीत दिशा की ओर घुमाना है। मतलब जैसे घड़ी की जो दिशा होती है घूमने की, उसकी विपरीत दिशा की ओर आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अपने सर में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसे आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह विशेष उपाय आप महाशिवरात्रि के आज मतलब दोपहर को 12 बजे करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर 12 बजे ना भी कर पाए तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। पर प्रयास करें कि आप यह उपाय दोपहर के 12 बजे करें तो आपको जो लाभ है वह अधिकता में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं महाशिवरात्रि के अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आप महाशिवरात्रि में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आपको इस महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर करना है। आपको 7 काली तिल के दाने लेना है, 1 काली मिर्च लेना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको कौन सी सामग्री की आवश्यकता इस उपाय को करने के लिए लेनी है। यह उपाय काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, अर्थात आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, जैसे धन वृद्धि की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, या फिर शीघ्र विवाह की हो, व्यापार वृद्धि
या फिर नौकरी प्राप्ति की हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको यह सभी चीज़ें लेना है, मतलब 7 काले तिल के दाने, 1 काली मिर्च और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। कहाँ अर्पित करना है आप ध्यान से समझिएगा। यह सभी चीज़ें आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है और मनोकामना बोलने के बाद, अर्पित करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। बस इतना ही करना है। यह महाशिवरात्रि का महा उपाय है जिसे आप आज महाशिवरात्रि में सुबह, दोपहर, शाम, रात जब चाहे तब कर सकते हैं। अगर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप यह उपाय अपने घर पर भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं महाशिवरात्रि के अंतिम विशेष उपाय की ओर। यह उपाय काफ़ी विशेष है। यह शिव पार्वती मिलन का दीपक वाला उपाय है जिसे आपको आज शाम को 7:30 बजे के बाद करना है। ध्यान से सुन ले, यह उपाय आप शाम को 7 या 7:30 बजे के बाद करेंगे तो आपको जो फल की प्राप्ति है वह अधिकता में होने वाली है, क्योंकि यह उपाय प्रदोष काल में किया जाता है। जिन्हें पता नहीं है कि प्रदोष काल कब होता है तो उन्हें हम बता दें, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और यह उपाय भी आपको तभी करना है। यह काफ़ी अच्छा उपाय है जिससे करने से जो करता है उसे तो उसका लाभ प्राप्त होता ही है, पर उसके पूरे परिवार को उसका लाभ प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि देखने को मिलता है, धन की वृद्धि देखने को मिलता है। घर में कभी किसी के कार्य अटकते नहीं हैं, अटके हुए भी कार्य पूर्ण होते हैं और पूरे परिवार के सदस्यों की उन्नति होती ही चली जाती है। यह काफ़ी अच्छा शिव शक्ति के मिलन के दीपक वाला उपाय है। आपको कैसा दीपक तैयार करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ पा रहे होंगे। 2 लंबी बातियों को मिलाते हुए आपको एक लंबी बाती बनाना है। एक बाती हम शिव के निमित्त बना रहे हैं, दूसरी बाती हम शक्ति के निमित्त बना रहे हैं, माता पार्वती के निमित्त बना रहे हैं। तो 2 बातियों को मिलाते हुए आपको एक बाती बनाना है और इसका एक दीपक तैयार करना है जिसमें आपको घी का उपयोग करना है और यह दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देना है। अगर आपके घर के नज़दीक में भोलेनाथ का मंदिर नहीं है या फिर आप किन्हीं कारणों से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर भी यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपके घर पर भोलेनाथ का शिवलिंग हो, उसके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर घर में भोलेनाथ का शिवलिंग नहीं है तो यह दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार में रख कर प्रज्वलित कर सकते हैं। यह उपाय करने से, यह दीपक प्रज्वलित करने से महादेव के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पे होती है और पूरे परिवार को उसका लाभ प्राप्त होता है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।